72 साल पहले एक छुपी हुई साजिश में मोसाद और सीआईए ने ईरान की डेमोक्रेटिक तरीके से बनी हुई गवर्नमेंट को गिरा दिया। और आज अमेरिका फिर वही हवा चला रहा है और 1953 के भूत अब फिर से मंडराने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था, रेजिम चेंज इस टर्म का इस्तेमाल करना पॉलिटिकली ठीक नहीं है, लेकिन अगर अभी की ईरान रेजीम ईरान को महान नहीं बना सकती तो क्या ईरान में रेजीम चेंज नहीं हो सकता? 1951 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मुसादे ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था। ये ऑयल कंपनी जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, या बेहतर होगा कहना कि रॉथस्चाइल्ड कंट्रोल करते थे, इस ऑयल कंपनी के प्रॉफिट्स को चालाकी से सिटी ऑफ लंदन ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। जी हाँ, लंदन नहीं, सिटी ऑफ लंदन। अगर आप सिटी ऑफ लंदन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए कैप्टन अजीत वाडकायल के ब्लॉग लिंक पे जाके और जानकारी ले सकते हैं। रॉथस्चाइल्ड ने 1953 के कूप को अंजाम दिया था। ये हुआ था अगस्त 1953 में। इसमें मोहम्मद मोसादेह को पावर से हटा के मोसाद एजेंट जो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को ईरान का लीडर बना दिया गया था। कुछ 406 लोगों की जान चली गई थी इस लड़ाई में। इस लड़ाई के बाद रॉथस्चाइल्ड ने ईरान की ऑयल कंपनी पर कंट्रोल जमा दिया। मोहम्मद मोसादेह का 1951 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काफ़ी नाम हुआ, क्योंकि उन्होंने एंग्लो ईरानियन कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और ये इसलिए था क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी ईरान को अपने प्रॉफिट से सिर्फ 12% देती थी। मोहम्मद मोसादेह ने एंग्लो ईरानियन कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने ऑयल कंसेशंस को कैंसिल किया और कंपनी एसेट्स फिर से पब्लिक के भले के लिए लगा दिए, जबकि इस सब की एक्सपायरी 1993 में थी। अक्टूबर 1952 में मोसादे ने ब्रिटेन को दुश्मन करार कर दिया और सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए। ब्रिटेन हालांकि ईरान से फिर से संबंध नहीं बना पाया और उसने इस वजह से यूएसए से मदद मांगी। मोसादे को ईरान के लोग बहुत प्यार करते थे। 1952 में मोसादे ने लैंड रिफॉर्म एक्ट पास कर दिया। इस लैंड रिफॉर्म एक्ट ने लैंडलॉर्ड्स को अपने रेवेन्यू से 20% देने पे मजबूर कर दिया था। इस 20% रेवेन्यू को डेवलपमेंट फंड्स में लगाया गया। इससे पैसे जमा हो पाए जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में लगे, जैसे कि पब्लिक बाथरूम्स, रूरल हाउसिंग्स एंड पेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट्स। तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शाह को मनाया कि वो किसी तरह मोसादे को एक पार्लियामेंट डिक्री से हटा दे। अगर इंडिया की बात की जाए तो ये वैसे ही था जब रॉथस्चाइल्ड ने इंदिरा गांधी को हटाया था, क्योंकि उन्होंने इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। तो जब मोसादे को पार्लियामेंट डिक्री की साजिश से हटा नहीं पाए तो इससे मोसादे की रेपुटेशन और बढ़ गई, जबकि शाह की रेपुटेशन बिल्कुल गिर गई। इससे उन्हें ये आइडिया आया कि अब कूप का तरीका ही रह गया है और वही अपनाना पड़ेगा मोसादे को पावर से हटाने के लिए। 16 अगस्त 1953 में मोसाद एजेंट ज्यू रेजा शाह पहलवी ने फॉर्मली मोसादे को डिसमिस करके सीआई के सिफारशी ज्यू फजलुल्लाह जहीदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यूएसए ने आगे बढ़ के इस धांधली भरी साजिश को अंजाम दिया। इस साजिश को एचएक्स का नाम से जाना जाता है। इस साजिश में सीआईए के खिलाए हुए एजेंट्स ने ईरान में रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स को खूब तंग किया
और मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए। ये सारे कारनामे किए गए थे प्रेसिडेंट आइजनहोवर की मंजूरी से, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोसादे की गवर्नमेंट गिरा के मोसाद एजेंट जो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को लीडर बना दिया गया। अपनी 3 साल की जेल के फैसले पे मोसादे ने शांत मन से कहा था कि द verdict of this court has increased my historical glories. I am extremely grateful you convicted me. Truly tonight the Iranian nation understood the meaning of constitutionalism. यहाँ मोसादे कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले ने उनकी हिस्टोरिकल ग्लोरी को बढ़ा दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं और आज ईरान देश संविधानवाद का असली मतलब समझ गया होगा। मोसादे को जेल में 3 साल के लिए डाल दिया गया था। उसके बाद पूरी जिंदगी उन्होंने हाउस अरेस्ट में बिताई। मोसाद ने उन्हें आखिर में जहर देके मार दिया था। मोसादे को गले का कैंसर से कोई दिक्कत नहीं थी। ये बात झूठी है कि उन्हें गले के कैंसर से मौत हुई थी। मोसाद एजेंट जो रेजा शाह पहलवी ने मोसादे के जनाजे की इजाज़त तक भी नहीं थी। मोसादे को अपने घर में ही गाड़ दिया गया था। जून 1913 में मोसादे एक सम्मानित परिवार से था और एक बुद्धिमान आदमी था। वो पहला ईरानियन बना जिसने लॉ में पीएचडी करी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से। उसके दादा कोई वैश्यालय नहीं चलाते थे या कोई माफिया डॉन नहीं थे, जिस तरह जर्मन जू डोनाल्ड ट्रंप के दादा हुआ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही एक बदतमीज टाइप का आदमी है। मोसादे की माँ थी प्रिंसेस मलिक ताज नजमिस सुल्ताना। उसके ज्ञानी पिता थे मिर्ज़ा हिदायतुल्लाह अश्तियानी, जो कजर डायनेस्टी में फिनेंस मिनिस्टर थे। 24 साल की उम्र में मोसादे इस्फहान से इलेक्ट होकर पर्शियन पार्लियामेंट में आने वाले थे, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाए क्योंकि उनकी उम्र कानूनन 30 साल तक की नहीं हुई थी। 1953 का कोप ने बीज बोए थे 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए, जिसमें रेजा शाह पहलवी को हटा के उनका तख्ता पलट कर दिया गया था और उन्हें देश निकाला भी दे दिया गया था। 2013 में CIA ने फॉर्मली डिस्क्लोज किया था अपना रोल इस कोप में। आइए जानें कि इसी तरीके से इंडिया में किस तरह के हालात रहे हैं। राजनारायण, जिसने इंदिरा गांधी को धांधली से लोकसभा के इलेक्शन में हराया था CIA की मदद से, उसके बारे में जरा और जानते हैं। गद्दार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को राजनारायण के गलत इल्ज़ामों को मान के इंदिरा गांधी को लोकसभा के इलेक्शन से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगा दी गई थी। 2012 में उत्तर प्रदेश के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने राजनारायण का एक प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था। राजनारायण असल में एक सरफिरा आदमी था। उसने एक बार इंडियन नेवी शिप में जाके कहा था कि इतना बड़ा जहाज शांति से समुंदर के ऊपर खड़ा है, ये सब भगवान की लीला है। सबसे बड़ा खुलासा, मोरारजी देसाई भी एक CIA एजेंट थे। और जानने के लिए कैप्टन अजीत वाडकर के ब्लॉग पर जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।